नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, यानी कि इरिगेशन सिस्टम्स क्या है राजस्थान में किस तरह से सिंचाई होती है और राजस्थान की मुख्य सिंचाई परियोजनाएं क्या है। अब इसको लेके जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या हमसे पूछा जाता है, पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए। हमें सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे सिलेबस में है राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। तो दूसरा, राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं कितने प्रकार की होती हैं ये क्लियर होना चाहिए। और फिर जिस श्रेणी में जो सिंचाई परियोजना आती है, चाहे वह नहर हो, चाहे वह बहुउद्देश्य हो, चाहे वह वृहद श्रेणी की हो, मध्यम श्रेणी या लघु श्रेणी, जिस प्रकार की भी सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान में हैं, उन सभी को अलग अलग तरीके से हम अध्ययन करने वाले। लेकिन सबसे पहले हमें इरिगेशन सिस्टम को समझना है, इरिगेशन को समझना है। राजस्थान में इरिगेशन के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इनको समझना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना की। राजस्थान की सिंचाई परियोजना। अब जब हम राजस्थान की सिंचाई परियोजना का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें सिंचाई इरिगेशन को क्लियर करना है कि सिंचाई इरिगेशन किसे कहते हैं। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले सिंचाई की। इरिगेशन, सिंचाई किसे कहते हैं। अब सिंचाई का अर्थ होता है कि ऐसे क्षेत्र जो शुष्क या अर्ध शुष्क हैं, या फिर जहां पे वर्षा की कमी है, वर्षा का अभाव रहता है, उन क्षेत्रों में मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से फसल के उत्पादन के लिए परंपरागत या नवीन तकनीकी के द्वारा फसल को जल उपलब्ध करवाना या जल भराव करना जो है वह सिंचाई इरिगेशन कहलाता है। यानी इरिगेशन क्या होता है, देखिए समझना। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में, कि जो शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेशों में वर्षा की कमी या अभाव वाले क्षेत्रों में, जहां पे वर्षा की कमी हुए या फिर जहां वर्षा बिल्कुल या न्यून होती है, उन क्षेत्रों में मानव के द्वारा, मनुष्य द्वारा फसल उत्पादन के लिए
उत्पादन के लिए कृत्रिम रूप से परंपरागत या नवीन तकनीक के द्वारा फसल को जल उपलब्ध करवाना या जल भराव करना सिंचाई कहलाता है। यानी कि इरिगेशन क्या होता है कि जब कहा वो क्षेत्र या जहां पे वर्षा की कमी नहीं है या यहाँ कहें कि जो शुष्क या अर्ध शुष्क है, जहां वर्षा कम होती है, जहां वर्षा का अभाव होता है, उन क्षेत्रों में जब व्यक्ति या मनुष्य के द्वारा, किसानों के द्वारा जब कृत्रिम रूप से परंपरागत या नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए फसल को पानी उपलब्ध करवाते हैं या उन फसल में जल भराव करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? सिंचाई, इरिगेशन कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में सिंचाई के साधन कौन से हैं? तो देखिए, राजस्थान में यदि बात करें तो राजस्थान में सिंचाई के साधन कि राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। अब सबसे पहले हम बात करें राजस्थान में सिंचाई के साधन, तो वह है नलकूप, और जिससे राजस्थान में लगभग 42% क्या होती है? सिंचाई होती है। और सबसे ज्यादा कहां होती है? पूर्वी राजस्थान में। और पूर्वी राजस्थान में भी कहां पर? जयपुर के आसपास। इसके बाद दूसरा है, वह है कुएं, जिससे लगभग राजस्थान में 24% सिंचाई होती है। और कहां होती है सबसे ज्यादा? तो यहां भी पूर्वी राजस्थान में। जयपुर के आसपास। इसके बाद तीसरा है नहरें। नहरों से राजस्थान में लगभग 30% सिंचाई होती है। कहां होती है? तो मुख्य रूप से उत्तरी राजस्थान में होती है। उत्तरी राजस्थान का मतलब है गंगानगर, हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा होती है। हालांकि इसके अलावा कोटा में, बांसवाड़ा में भी नहरों द्वारा सिंचाई होती है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तरी राजस्थान में
गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है, जिसे हम गग्गर प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है चौथा, तालाब। अब तालाबों से राजस्थान में लगभग जो सिंचाई होती है वह 1 से 2%, और कहां होती है? दक्षिणी राजस्थान में। भीलवाड़ा के आसपास, जिसे हम उदयपुर रीजन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद पांचवा है, वह है खड़ीन एवं अन्य। इनसे लगभग 2 से 3% सिंचाई होती है। और खड़ीन, जो कि सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि भी है, और इससे कृषि कार्य भी किया जाता है, जो सबसे ज्यादा जैसलमेर में होता है। तो इस तरह से राजस्थान में सिंचाई के मुख्य साधन हैं, वह नलकूप और कुएं, इन दोनों को मिलाएं तो लगभग 66% सिंचाई इन दोनों से होती है। उसके अलावा फिर नहरों के द्वारा। दक्षिणी राजस्थान में जो है उदयपुर रीजन में, यानी भीलवाड़ा और उसके आसपास जो है, वहां पर तालाबों द्वारा होती है। और अन्य और खड़ीन के अंतर्गत 2 से 3% आता है। और खड़ीन सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में सिंचाई खड़ीन के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से सिंचाई किसे कहते हैं यह आपको क्लियर हो चुका होगा। और राजस्थान में सिंचाई के साधन कौन कौन से यह आपको क्लियर होगा। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वह है राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। तो अब देखिए राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं, तो उन पर बात करते हैं। राजस्थान की परियोजना, अब यहां पे समझा। देखिए भारत की स्वतंत्रता के बाद में भारत में सबसे ज्यादा जो कार्य किया गया वह किया गया था कृषि और सिंचाई पर। और यदि हम बात करें आर्थिक नियोजन की, तो आर्थिक नियोजन के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद में भारत में आर्थिक नियोजन के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जिन्हें हम पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में जानते हैं। और पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लगाकर 1955 तक चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो लक्ष्य रखा गया था या महत्व दिया गया था वह कृषि और सिंचाई सेक्टर को दिया गया। और इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1950-51 में सिंचाई परियोजनाओं को लागत के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। यानी कि सन 1950-51 में
प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत लागत के आधार पर सिंचाई परियोजना को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका प्रमुख लक्ष्य कृषि और सिंचाई था, उस पंचवर्षीय योजना के तहत ही राजस्थान की सिंचाई परियोजना को 3 श्रेणियों में बांटा गया। और किस आधार पर बांटा गया? लागत के आधार पर, कि यदि कोई भी सिंचाई परियोजना जिसकी लागत 10 लाख रुपए से कम है वह लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना होगी। जिसकी लागत 10 लाख से लगाकर 5 करोड़ रुपए तक है वह मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना होगी। और जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से या जिसकी लागत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी वह वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएगी। यानी कि लागत के आधार पर 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं बनाएगी। लेकिन उसके बाद अप्रैल 1978 में राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं का पुनः वर्गीकरण किया गया और इनका जो आधार रखा गया वह रखा गया था कमांड क्षेत्र। यानी अप्रैल 1978 में सिंचाई परियोजना के वर्गीकरण का संशोधन कर कमांड क्षेत्र के आधार पर उन्हें पुनः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। यानी कि अप्रैल 1978 में सिंचाई परियोजना के वर्गीकरण को संशोधित कर कमांड क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की सिंचाई परियोजना को पुनः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। यानी कि उसके बाद अप्रैल 1978 में सिंचाई परियोजना के वर्गीकरण को संशोधित किया गया और संशोधित किया गया और जो पहले उनका आधार लागत था उसकी जगह आधार किसे बनाएगा? कैचमेंट एरिया, कमांड क्षेत्र को बनाएगा कि वहां कितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। और उसी के आधार पर भी जो है सिंचाई परियोजनाओं को 3 श्रेणियों में ही बांटा गया, वृहद श्रेणी,
मध्यम श्रेणी और लघु श्रेणी। कौन कौन सी थी? ए वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना। सबसे पहले बनाई गई वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना, जिसमें लागत 5 करोड़ रुपए से अधिक और कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टर से अधिक। यानी कि वह सिंचाई परियोजना जिसकी लागत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा आएगी लागत के आधार पे, तो वह वृहद श्रेणी की थी, जिसे कमांड क्षेत्र के आधार पर क्या बताया गया, यानी कि जिस सिंचाई परियोजना का कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टर से ज्यादा होगा वह किसके अंतर्गत आएगी? वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना में। इसके बाद दूसरी जो थी वह थी मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना। अब इसमें जो लागत है वह 10 लाख से 5 करोड़ रुपए तक और कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टर से 10,000 हेक्टर तक। यानी ऐसी सिंचाई परियोजना जिसकी लागत 10 लाख से लगाकर 5 करोड़ रुपए के मध्य आएगी, तो वह मध्यम श्रेणी की होगी लागत के आधार पे, और कमांड क्षेत्र के आधार पर वह सिंचाई परियोजना जिसका कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टर से तो ज्यादा होगा लेकिन 10,000 हेक्टर से कम, यानी 2,000 से 10,000 हेक्टर तक की क्षेत्र कमांड क्षेत्र वाली परियोजनाएं किसमें आती थी? मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना। और इसके बाद तीसरी जो आती थी उन्हें कहा जाता था लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। अब लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना कौन सी होती थी? जिसमें लागत 10 लाख वे सिंचाई परियोजना जिसकी लागत 10 लाख रुपए से कम थी वह लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं, और कमांड क्षेत्र यहां 2,000 हेक्टर से जिसका
कम होता था वह लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता था। तो इस तरह से राजस्थान में 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं थी, वृहद श्रेणी, मध्यम श्रेणी और लघु श्रेणी। किसके अनुसार? निवेश यानी लागत के आधार पे और कमांड क्षेत्र के आधार पे। लेकिन यदि हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं को मुख्य रूप से 4 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं हैं, एक वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना है, मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना है और लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना है। तो बात करते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना कि राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी, जिसमें सबसे पहली है वह है बहुउद्देशीय सिंचाई बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। अब बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किसे कहेंगे? ऐसी सिंचाई परियोजना जिसका उद्देश्य एक से अधिक है। मुख्य रूप से सिंचाई परियोजना का उद्देश्य होता है पेयजल एवं सिंचाई। वे परियोजनाएं जिनका उद्देश्य पेयजल और सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत है, मत्स्य पालन है, डेयरी विकास है, बाढ़ नियंत्रण है, जैव विविधता संरक्षण है, पर्यटन विकास है, एक से अधिक उद्देश्य वाली जो सिंचाई परियोजनाएं होगी उन्हें हम क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। तो देखिए बात करते हैं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं कौन सी है। वे सिंचाई परियोजना जिनका उद्देश्य पेयजल सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, पर्यटन विकास, पशुपालन, डेयरी विकास आदि हैं। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कहलाती।
यानी कि ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिनका उद्देश्य पेयजल और सिंचाई के साथ साथ अन्य हैं, जैसे जल विद्युत उत्पादन करना है, बाढ़ नियंत्रण करना है, मछली पालन है, पर्यटन विकास है, डेयरी विकास है, पशुपालन है, तो उन परियोजनाओं को हम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। अब आती है राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य होता है पेयजल सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन। यहां ध्यान रखना, राजस्थान में राजस्थान में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यहां ध्यान रखना, पेयजल सिंचाई और दूसरा होता है जल विद्युत उत्पादन। कि राजस्थान में जो जितनी भी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं हैं उनका मुख्य उद्देश्य है पेयजल सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत उत्पन्न करना। और इसीलिए राजस्थान में जब हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अध्ययन करते हैं तो हम ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाओं के रूप में भी करते हैं और वही हम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के रूप में भी करते हैं। और यदि आपने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बहुत अच्छे से समझ रखा है तो आपको जल विद्युत ऊर्जा के साधन या जल विद्युत ऊर्जा को लेके किसी तरह का यदि प्रश्न आता है तो वह आप बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के आधार पे कर सकते हैं। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं क्या होती हैं और राजस्थान में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में जो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यदि हम बात करें राजस्थान की तो देखिए राजस्थान में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को दो श्रेणियों में विभाजित कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, दो श्रेणियों में बांटा गया। अब कौन कौन सी है देखिए, सबसे पहली है वह है ए, राजस्थान की राजस्थान की स्वयं की परियोजना, यानी ऐसी परियोजनाएं जो राजस्थान की स्वयं की है, यानी कि जिन पर 100% अधिकार राजस्थान का है, उन्हें हम कहते हैं राजस्थान की स्वयं की परियोजनाएं। और राजस्थान की स्वयं की परियोजनाएं कौन कौन सी है तो देखिए, राजस्थान की स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में एक तो है जाखम परियोजना,
अनास परियोजना और यहां 3 ऐसी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं हैं जो राजस्थान की स्वयं की है, यानी जिस पर राजस्थान का पूर्ण अधिकार है। इसके बाद जो दूसरी जो श्रेणी है बी, दूसरी जो है वह है राजस्थान की स्वतंत्र साझा वाली परियोजना। राजस्थान की स्वतंत्र साझा वाली परियोजना। अब राजस्थान की स्वतंत्र साझा वाली परियोजना का अर्थ क्या होता है? इसका तात्पर्य है ऐसी परियोजनाएं जिसके अंतर्गत राजस्थान का अन्य राज्यों के साथ साझा है। जैसे चंबल नदी घाटी परियोजना है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं, जिसमें 50% हिस्सेदारी राजस्थान की है तो 50% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है। माही बजाज सागर परियोजनाएं जो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना, जिन्हें हम कहते हैं संयुक्त परियोजनाएं, जो स्वतंत्र साझा वाली परियोजनाएं। अब इसमें कौन कौन सी है तो देखिए, इसमें एक तो आती है भाखड़ा नांगल परियोजना है, एक व्यास परियोजना जिसे हम पोंग परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा है राहु घाट परियोजना है, माही बजाज परियोजना है, चंबल ये जो परियोजनाएं हैं यह राजस्थान की स्वतंत्र साझा वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना, यह भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। राहु घाट परियोजना, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना। तो इस तरह से राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, और राजस्थान में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है और कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तो यह क्लियर हो चुका होगा राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना। इसके बाद आता है राजस्थान की वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना। देखिए वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कौन सी है? राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना।
वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना। अब देखिए वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कौन सी है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि क्या है। अब यहां पे बात करते हैं कि वे परियोजनाएं जिसका कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक या लागत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो तो उन्हें हम वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं, जिसके बारे में हमने अध्ययन भी किया है कि वे सिंचाई परियोजना जिनका कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक है या फिर लागत 5 करोड़ रुपए से अधिक है। पॉइंट क्लियर हो गया कि वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं किसे कहते हैं? वे सिंचाई परियोजनाएं जिनका कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है या फिर लागत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कहलाती। अब बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना, वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना को दो श्रेणियों में विभाजित यहां ध्यान रखना, राजस्थान की जो वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना है उनको भी दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी देखिए, एक तो है ए जिन्हें हम कहते हैं बांध परियोजनाएं। कौन सी हैं? बांध परियोजनाएं। अब देखिए बांध परियोजना में कैसे समझना, जैसे आपने सुना होगा बीसलपुर बांध परियोजना, बीसलपुर बांध परियोजना है, ईसरदा बांध परियोजना है, इसी प्रकार जवाई बांध परियोजना है, भीखाबाई सागवाड़ बांध परियोजना है,
भीखा भाई, सागवाड़, बांध परियोजना। इस तरह से ये बांध परियोजनाएं हैं और इनका जो कमांड क्षेत्र है वह 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है। इसीलिए ये सभी बांध परियोजनाएं वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। इसके अलावा दूसरी जो है बी, बी है नहर परियोजनाएं। नहर परियोजनाएं भी किसके अंतर्गत आती हैं? वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना में, क्योंकि इनका जो कमांड क्षेत्र है वह 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है। तो इसमें कौन कौन सी है? इसमें देखिए, गंग नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, नर्मदा नहर है, राजीव गांधी, सिद्धमुख नहर है, पूर्वी राजस्थान नहर है। इसी प्रकार यमुना, लिंक नहर है, भरतपुर नहर। ये सभी जो है नहर परियोजनाएं जो राजस्थान की है, यह सभी नहर परियोजनाएं वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। तो क्लियर हो चुका होगा वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं क्या होती हैं, इसमें कौन सी बांध परियोजनाएं हैं और कौन सी नहर परियोजनाएं। इसके बाद जो आता है वह है मध्यम श्रेणी और लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना की मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं क्या है। तो इसमें वे सिंचाई परियोजनाएं, वे सिंचाई परियोजना जिनका कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक है।
या लागत की बात करें, लागत 10 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें हम मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। यानी कि इनका विभाजन लागत के आधार पर और कमांड क्षेत्र के आधार पर किया गया। ऐसी परियोजनाएं जिनका कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से तो अधिक होगा, लेकिन 10,000 हेक्टेयर से कम, यानी 2000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य है, या लागत 10 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए के मध्य है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है वह मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना से होती है, यह ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना से होती है, यह ध्यान रखना। और जब हम मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ते हैं तो राजस्थान में जितने प्रकार के अपवाह तंत्र हैं, उन सभी प्रकार के अपवाह तंत्र में आपको जो है मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं मिलेगी। जैसे मोती झील बांध आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, हेमावास बांध है, बांकली बांध लूनी नदी तंत्र के अंतर्गत आता है, सोम कागदर परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना यह माही नदी तंत्र के अंतर्गत आता है, पश्चिमी बनास परियोजना पश्चिमी बनास नदी तंत्र के अंतर्गत है। तो सभी प्रकार का जो अपवाह तंत्र है उनमें मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है वह मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना के से होती है। बहुउद्देश्य में विद्युत उत्पादन को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहीं पर वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं हमारे यहां पे कम है, लेकिन मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना सबसे ज्यादा है। और इसीलिए अधिकांश प्रश्न जो हमें पूछे जाते हैं वह मध्यम श्रेणी से और वृहद श्रेणी से पूछे जाते हैं। इसके बाद आती है लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं। लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। अब लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? वे सिंचाई परियोजना जिनका कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम है, लागत 10 लाख रुपए से कम है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। और राजस्थान में सबसे कम सिंचाई जो होती है वह लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना से होती है।
राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना से होती। और यदि हम आर्थिक समीक्षा का अध्ययन करते हैं तो आर्थिक समीक्षा में क्लियर लिखा हुआ है कि राजस्थान में लगभग 40 या 41 लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं थी, क्योंकि वर्तमान में लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना का ज्यादा प्रचलन भी नहीं है, सबसे कम सिंचाई होती है और वहां पर होती है जहां ज्यादा आवश्यकता होती है या वर्षा के समय जहां नदियों का पानी ज्यादा आता है, उन क्षेत्रों में ही लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना का उपयोग है। 12मासी नदियां हैं या फिर जहां पर नदियों में पानी का आवक या तो मुख्य नदी के द्वारा या सहायक या अन्य नदियों के द्वारा आता है, तो वहां पर मध्यम और वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई है, लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं नहीं है। और इसीलिए लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना का प्रश्न हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। मुख्य रूप से प्रश्न आते हैं मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना, वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के जो प्रश्न आते हैं वह सिंचाई परियोजना की अपेक्षा ऊर्जा संसाधन जल विद्युत ऊर्जा के रूप में राजस्थान के संदर्भ में पूछे जाते हैं। और इसी तरह से हमने राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, किस श्रेणी की है, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। अब हम आगे जो है एक एक सिंचाई परियोजनाओं को लेकर बात करेंगे कि बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं या तो हमने क्लियर कर दिया, लेकिन उन परियोजनाओं का निर्माण कौन सी नदियों पर किया गया है, उन परियोजनाओं का संबंध राजस्थान के कौन से जिलों में है, कहां पे उन नहरों के द्वारा, सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा, बांध के द्वारा सिंचाई होती है, इन सब के बारे में हम एक एक को विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो यह था हमारा राजस्थान के प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन सी है, इसके वर्गीकरण को समझने की कोशिश की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।